हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो में हमने कल पहले चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स का लास्ट एक्सरसाइज की थी हमने और उसे समझा था। इसी प्रकार इसे आगे चलते हुए हम आज की वीडियो में अपने मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में बात करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। पहले जानते हैं बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी, कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है यानी कि बहुपद होता क्या है। बहुपद हिंदी में बहुपद कहते हैं और इंग्लिश में पॉलिनोमियल। आखिर बहुपद होता क्या है? बहुपद या पॉलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स यानी कि चर पद एक्स वाई जो होते हैं वो, एंड वेरिएबल के अलावा इसमें होता है कोफिशिएंट यानी कि अचर पद। इसके अलावा इसमें धनात्मक पूर्णांक घातांक होते हैं यानी कि नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट्स होते हैं इसमें। यानी कि जैसे कि कोई है एक ये एक बहुपद है। असल में पद होता क्या है? पद होते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कोई दे दिया मैंने 3x, ये दे दिया, ये क्या है? एक पद है। इसमें ये जो x है, x वेरिएबल है यानी कि अचर पद, और ये 3 क्या है? ये x का कॉफिशिएंट है यानी कि अचर, यानी कि ये होता है अचर पद। वेरिएबल यानी कि चर पद और कॉफिशिएंट यानी कि अचर पद ये होता है। जैसे इसमें है, इसमें ये x के आगे जो नंबर है ये x का कॉफिशिएंट है और ये भी कॉफिशिएंट है यानी कि ये सिर्फ ये अचर पद है, और ये x जो दिया है इसमें ये x क्या है? ये चर पद है, चर यानी कि वेरिएबल। अब वेरिएबल जरूरी नहीं है कि हमारे जो इक्वेशन या हमें जो सवाल दिए जाए उनमें सिर्फ x ही हो। x के अलावा y z या कोई भी एक कोई भी a to z कोई भी अल्फाबेट दिया जा सकता है आपको। अब जैसे कि इसमें ये पद दिए हैं, इसमें 3x+2, इसमें ये जो दिया है ये एक पद है, एक पदीय होगा ये 3x, ये दे दिया, ये एक पदीय है यानी कि मोनोमियल। जैसे ये 3x+2 दिया है, ये क्या है? द्विपदीय है। क्या है ये दिया है, ये है द्विपदीय यानी कि बाइनोमियल। और जैसे एक कोई दिया है 2x² प्लस के 3x+1, ये क्या है? ये है त्रिपदीय यानी कि ट्राइनोमियल। ये जो होते हैं ये पद होते हैं इसके, यानी कि टर्म्स। इसमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। ये है ये बहुपद के ये जो पद होते हैं इनमें, इन पदों के द्वारा ही बनता है। अब हमें जो पॉलिनोमियल पढ़ना है इसमें होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है लीनियर और एक पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक यानी कि एक रैखिक और एक द्विघातीय। इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं।
बहुपद कितने होते तो कई हैं, लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं? हमें दो पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है लीनियर यानी कि रेखीय, एक हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय। क्या पढ़ना है? एक लीनियर और एक द्विघातीय। अब लीनियर इक्वेशंस कौन से होते हैं? यानी कि रेखीय। रेखीय वे होते हैं जिनमें एक्स की घात यानी कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 1, या मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 1। जैसे कोई दिया है ax प्लस बी, इसमें वेरिएबल क्या है? x। x की मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें? 1, क्योंकि x पर कोई ऊपर पावर नहीं लगी है, डिग्री नहीं लगी है, तो उसे क्या कहेंगे? 1 होती है इसकी पावर, यानी कि घातांक इसका कितना है? 1 है, क्योंकि इस पर कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन इसमें रेखीय एक कंडीशन होती है रेखीय पद की, कि इसमें a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अगर a बराबर 0 हो जाता है तो फिर ये रेखीय बहुपद नहीं बचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल अचर पदीय। क्या हो जाएगा? अगर इफ या अगर x इज इक्वल्स टू कितना है, माफ किया, a इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये रेखीय बहुपद नहीं बचेगा, लीनियर नहीं बचेगा, ये हो जाएगा केवल कोफिशिएंट बचेगा इसमें, यानी कि अचर पद बचेगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना कंपलसरी है, तभी वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन कोई भी हो सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2 4 माइनस के 4x माइनस 3 5x प्लस 3 या 2x। अब ये आपका इसमें तो एक पदीय है, लेकिन ये रेखीय है, क्योंकि इसमें x है और x की पावर कितनी है? 1 है। अब क्या होता है? द्विघात समीकरण होते हैं, एक द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हमें पढ़नी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये हमारी इक्वेशन है। इसमें क्या है? इसमें जो x यानी कि जो वेरिएबल यानी कि अचर, इसमें जो चर पद दिया है, उस x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? इसमें 2 है। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो वेरिएबल दिया होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। इसकी मैक्सिमम x की यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात है, द्विघातीय होगा। और इसमें भी इसकी भी कंडीशन सेम होती है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय बहुपद नहीं बचेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, ये हो जाएगा लीनियर यानी कि रेखीय बहुपद। अगर a इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो यहाँ पर इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर बचेगा केवल bx प्लस c, और ये रह गया केवल लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद बचा केवल ये। फिर ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय बहुपद नहीं बचेगा, ये क्या रह जाएगा? रेखीय बहुपद। इसके अलावा हमें इनके शून्यांक निकालने होते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। एक होता है इनके शून्यांक। अब हम बात करेंगे शून्यांकों के बारे में। शून्यांक यानी कि जीरोज, पॉलिनोमियल इक्वेशन के शून्यांक यानी जीरोज भी होते हैं। तो किस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने शून्यांक होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं जीरोज यानी कि शून्यांक होते क्या है। शून्यांक यानी कि जीरोज।
शून्यांक यानी कि जीरोज, ये होता क्या आखिर, ये कैसे पता चलेगा या कितने होते हैं? वेरिएबल की वह वैल्यू, किसकी? वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर पद की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे जिससे पॉलिनोमियल नोमियल क्या, जिससे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या हो जाए? जीरो, क्या हो जाए? बहुपद क्या हो जाए? जीरो हो जाए। उसे क्या कहते हैं? शून्यांक। यानी कि जीरोज कहते हैं। हम जीरोज किसे कहेंगे? जिस वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे कि पूरा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल जो आपका एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? शून्यांक यानी कि जीरोज कहेंगे। जैसे कोई इक्वेशन है हमारा, जैसे एक पहला लीनियर इक्वेशन हो या कोई हमारी 2x माइनस 3, अब इसके कितने जीरोज होंगे? तो इसके जीरोज कैसे पता करेंगे? इज इक्वल्स टू जीरो रख लो, बराबर जीरो। तो क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। अब ये देखो x के इसके कितने वेरिएबल, इसकी वैल्यू कितनी निकली इसकी x की, यानी कि वेरिएबल यानी कि चर पद की कितनी वैल्यू निकली? केवल एक। जैसे कि यहाँ पर इसकी घात कितनी है? एक। जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जितनी पावर होगी उसके उतने ही वेरिएबल वो जीरोज यानी कि शून्यांक निकलेंगे। रैखिक पद है, एक x की पावर 1 है तो इसके वेरिएबल के यानी कि जीरोज कितने निकले? सिर्फ एक निकला। इसी प्रकार से आगे भी जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय वो होगा समीकरण यानी कि द्विघातीय पॉलिनोमियल होगा, उसके कितने जीरोज निकलेंगे? उसके दो निकलेंगे, क्योंकि उसकी पावर कितनी है? दो है। जैसे 4x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कहोगे कि यहाँ तो केवल दो पद है, पद दो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि द्विघातीय बहुपद है। क्यों? इसमें a इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसमें b इक्वल्स टू 0 है। बहुपद में, द्विघाती बहुपद में b का मान 0 रख सकते हैं, और ये कौन सा कहलाएगा? ये शुद्ध द्विघाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध द्विघातीय बहुपद। इसमें हम x² की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर x की दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस माइनस 3/2। कितने निकलेंगे? प्लस माइनस 3/2। यहाँ पर कितनी पावर हैं? दो पावर हैं। वेरिएबल यानी कि अचर पद, चर पद की कितनी पावर है? दो पावर है। तो उसके कितने वो निकले? उसके जीरोस दो निकले, यानी कि शून्यांक की संख्या कितनी निकली? दो निकली। तो शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है जितने की वो चर पद पर जितने की मैक्सिमम पावर होती है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? दो है, तो इसके दो निकले। यहाँ पर एक है तो एक निकला। अगर कोई होता ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसके कितने निकलते हैं? इसके तीन निकलते हैं। यहां तक नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं।
जैसे हमारे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में मैथ की बुक सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है उन दोनों में, तो इसी वजह से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ। और थोड़ी बहुत हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश दोनों की तरफ ही आती है यूपी बोर्ड वालों को भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, तो मैं इसी वजह से दोनों में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको दोनों तरह से समझ में आ सके, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एक टर्म और होता है, उसे कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं उसे? डिग्री, यानी कि घात। अब ये क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद में जो वेरिएबल या चरपद होता है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है उसे ही घात क्या कहते हैं हम? घातांक जो होती है उसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बहुपद में चर पद की का मैक्सिमम घातांक को घात या डिग्री कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें जैसे ग्राफ दिए जाएंगे, ग्राफ में से ग्राफ को देखकर हमें वो निकालने हैं, उसके शून्यांक निकालने हैं, यानी कि जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के। जैसे कि अगर कोई एक दे दिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या दे दिया? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। px का मतलब क्या है? px का मतलब है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि बहुपद वो जो हमारे बहुपद दिया जाएगा वो किसके टर्म में होना चाहिए? x के पदों में होना चाहिए। किसके पदों में? x के पदों में होना चाहिए, हमें ये कहा जा रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। कोई हमें दे दिया गया है, ये होता है हमारा बाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। कोई हमें एक ग्राफ दे दिया गया है जो कि ऐसे है। अब हमें कह दिया जाए कि इसके पॉलिनोमियल जिसके जो पॉलिनोमियल ग्राफ ये दिया गया ग्राफ, इसमें जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितनी बार ये ग्राफ जो हमारे एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? टच करेगा या काटेगा, तो उतने ही हमारे उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कितनी बार काट रहा है? नंबर 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यानी कि शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो हमें कितनी इस ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। 1 2 3, कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है ये इसके शून्यांक यानी कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उस पहली एक्सरसाइज में हमें बस यही निकालना है। उसमें कुछ ग्राफ्स दिए गए, उनमें हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो ग्राफ है उनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं।
मैं पहले आपको यहाँ पर सारे ग्राफ्स दोनों यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पर दिखा दूंगा, फिर उसके बाद में एक एक ग्राफ को ड्रॉ करके और उसके माध्यम से आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको मैं एक बार यहाँ पर खाली जगह दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे ग्राफ्स और वो उसके जो उसमें जो लैंग्वेज दी है वो सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको यहाँ पर शो करा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। मैं एक एक करके सभी ग्राफ्स ड्रॉ करता जा रहा हूँ और उनके आंसर्स आपको बताता जाऊंगा। तो हम इस चैप्टर में हमने पहले समझा बहुपद क्या होता है और उसके हमें क्या क्या पढ़ना है उस बहुपद में, और उसके जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में हमने जाना। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आपको जानकारी सही प्राप्त हो रही है तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर कोई आपको यहाँ पर कोई डाउट होता है जो हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है इसके इसमें, या आपके जो होमवर्क दिया था उसमें, मैथमेटिक्स में जितना पढ़ा दिया गया आपको उसमें से अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं अगली नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको पहला ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स के टर्म्स में, और उसका ग्राफ है हमारा पहला ये बाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस यानी कि ये बाई एच, ये एक्स एच। तो हमारा पहला ग्राफ है ये है हमारा पहला ग्राफ। अब हमें इसमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यांकों की संख्या बतानी है हमें। क्या बताना है हमें? शून्यांकों की संख्या बतानी है। इसमें इस वाले ग्राफ में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये कर्व है यानी कि जो ये रेखा है, या फिर रेखा कह लो या फिर कर्व कह लो यानी कि वक्र कह लो। अब दोनों में से ये जो लाइन है ये हमारे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर टच कर रही है, हमें बस ये देखना है। तो हमारी ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक भी जगह पर टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ना तो काट रही है ना टच या छू रही है उसे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज, या फिर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो, क्योंकि हमारा जो वक्र यानी कि ग्राफ में जो कर्व्ड है यानी कि रेखा है, लाइन है, वो जो दी गई है वो हमारे एक्स एक्सिस को एक जगह भी न टच कर रही है ना ही उससे इंटरसेक्ट यानी कि काट रही है। अब हम आगे इसके अगला वाला देखते हैं, लेकिन इसका हमें आंसर में क्या लिखना है, हमें हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें आंसर में इसके लिखना क्या है। इंग्लिश में बता देता हूं, इन दिस ग्राफ the curve neither intersect nor touches intersects no touch the x-axis anywhere. So the number of zeros will be zero। और हिंदी में कहें तो हम लिखेंगे इस ग्राफ में जो वक्र है, दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ
पी एक्स में जो वक्र है, जो वक्र, इसे मैं दूसरे मार्कर से नोट कर देता हूं जैसे कि आपको फर्क रहे। दिए गए ग्राफ पी एक्स में जो वक्र है वो एक्स अक्ष को ना तो टच कर रहा है, ना तो छू रहा है, और ना ही कहीं काट रहा है। इसलिए शून्यांकों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है उसमें जो हमारा जो रेखा है या लाइन है वो एक्स एक्सिस को ना तो कहीं पर टच कर रही है ना ही कहीं काट रही है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। बस ऐसे ही हमें पहचानना है। अगला ग्राफ देते हैं और हमें ये नोट कर लेना, क्योंकि हम जो आंसर देंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर देंगे तो हम ऐसे ही देंगे, और हिंदी में जो मैंने लिखा है वो ऐसे देंगे, और बाकी सारे जो ग्राफ है मैं उनमें डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, और आपको बस ये जो है वो सेम यही नोट करना है हर एक सवाल पर। और मैं आप यही जो पेपर है, पेपर में भी यही लिखना है आपके एग्जाम में। तो मैं ऐसे मिटा देता हूं और मैं अगला ग्राफ है उसे ड्रॉ करता हूं। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश और बाई डैश। अब हमारे दूसरा ग्राफ है वो है हमारा कुछ इस तरह। वो हमारा किस तरह है? कुछ इस तरह है। अब हमें इसमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो ये ग्राफ हमें चेक करना है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है या टच कर रहा है। कितनी जगह टच कर रहा है? एक जगह, सिर्फ एक जगह ही काट रहा है। ये तो बाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? सिर्फ एक जगह। तो शून्यांकों की संख्या यानी कि या फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक। कितने होंगे? एक होंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा के दूसरा करता हूं, या फिर मैं इधर बना देता हूं दूसरे वाले को। बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश और बाई डैश। हमारा दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह है। तीसरा ग्राफ हमारा किस तरह है? कुछ इस तरह है। इसमें हमें चेक करना है कि जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो कर्व दिया हमें, वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो हम कितनी जगह कर रहा है देखेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3। कितनी जगह पर कर रहा है? 3 जगह पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? ये शून्यांकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस या शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 जगह। 3 जगह का टच कर रहा है तो 3 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 3। नोट कर लीजिएगा आप इसे, मैं इसे रफ कर देता हूं और दूसरी यानी मिटा के हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
यानी कि चौथा ग्राफ देखेंगे। चौथा ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। एक्स एक्सेस एक्स डैश, बाई एक्सेस बाई डैश, और ये हो गया हमारा ओ जीरो हो गया हमारा। अब हमारा ये तीसरा जो कर्व है, यानी चौथा चौथा कर्व वो किस तरह दिया है, कुछ इस तरह दिया गया है। इस तरह दिया है, कुछ इस तरह दिया है। अब हमें पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे तो हमें चेक करेंगे एक्स एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट या काट रहा है। एक जगह ये और एक जगह ये, दो जगह। तो नंबर ऑफ जीरोज या शून्यांकों की संख्या कितनी है, दो। क्या कहेंगे, दो। हमारा चौथा पांचवा ग्राफ, एक्स एक्सिस एक्स डैश, बाई एक्सिस और बाई डैश जीरो। हमारा जो पांचवा ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। अब देखेंगे हम इसे, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट या टच कर रहा है ये चेक करेंगे। तो यहां पर पहले एक, दो, तीन, चार, कितनी जगह पर है, चार जगह पर है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यांकों की संख्या, शून्यांक कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने लिखेंगे, चार। हमारा लास्ट इस एक्सरसाइज 2.1 का हमारा जो लास्ट है ग्राफ वो देख लेते हैं। हमारे एक्सरसाइज 2.1 का जो लास्ट ग्राफ है उसे देख लेते हैं। क्या देखेंगे, लास्ट ग्राफ क्या है, बाई वाई डैश एक्स एक्स डैश और ये जीरो। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जैसा कि हमने बताया जरूरी नहीं है जो कर्व दिया गया है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करे, वो इंटरसेक्ट भी करेगा तो वो पॉइंट भी काउंट होगा। तो ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट या कट कर रहा है, काउंट करते हैं। एक ये है, एक दो और ये तीन। कितनी जगह पर है, कितनी जगह पर है, तीन जगह पर। एक दो तीन। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज या फिर शून्यांक कितने हैं, तीन। कितने, तीन।
और इसी के साथ हमारी ये पहली एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। जैसा कि आपने देखा, अगर ग्राफ दिए गए हैं उनके द्वारा हमें नंबर ऑफ जीरो ढूंढने हैं, और हमें जो ग्राफ दिया है वो किसके टर्म में दिया है, एक्स के टर्म में। ग्राफ किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में। जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो हमारा किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो हम एक्स के एक्सिस पर वो देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है या कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम उसके द्वारा आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांक की संख्या कितनी है। बिल्कुल इतना ही इजी है ये इसका जो पहला वो है एक्सरसाइज। इसके अलावा हम आगे सीखेंगे इसकी नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2, और उसमें हम देखेंगे रिलेशन आएगा हमारा उसमें बिटवीन वेरिएबल्स का। तो हम आगे देखेंगे इसके एक्सरसाइज 2.2 में। और हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे समाप्त होती है, जिसमें हमने बहुपद क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है यानी कि अचर पद, चर पद यानी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जरूरी नहीं है कि हमें एक्स के टर्म्स में मिले, वाई जेड ए बी सी डी किसी की टर्म में भी मिल सकता है। फिर इसके अलावा हमने जाना कि टर्म्स कितने होते हैं, जैसे बायनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया, या ट्रिनोमियल हो गया, या फिर हमारे जो जो पॉलिनोमियल है वो कितने पद की है। उसके अलावा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है यानी रेखीय होती है। एक क्वाड्रेटिक होती है यानी कि द्विघातीय होती है। डिग्री क्या होती है, शून्यांक क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मैं आगे आपको बताऊं। और मैंने कोशिश की है दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने की, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि हिंदी वालों को यानी कि यूपी बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश में यानी सीबीएसई बोर्ड वालों को, किसी को भी इस पूरे जो चैप्टर में जहाँ तक अभी बताया मैंने वहां तक किसी को कोई डाउट ना रहे। तो हम आगे वाली एक्सरसाइज देखेंगे, हम आने वाली एक्सरसाइज में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, यहाँ तक अगर आए हो तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि हमारी जैसे ही हम, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे ही मेरे जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो 1000 प्लस हो जाएंगे, जैसे 1000 पे पहुंचेंगे वैसे ही हम डायरेक्ट ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, लाइव सेशन चलाया करेंगे, लाइव वीडियो चलाया करेंगे इस पर। उसमें जो भी कमेंट रहेंगे या जो भी डाउट रहेगा आप वहां से ही पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से जल्दी 1000 प्लस हो जाएं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। धन्यवाद।